बिग बॉस के बाद जिंदगी कितनी बदल गई. एज यू मेंशन ऑफ कैमरा दैट आई एम नॉट इन टच विद मल्टीपल पीपल फ्रॉम द बिग बॉस हाउस. 17 लोगों के साथ रही हूँ उस घर में, तो हर एक शख्स मेरा दोस्त नहीं बन सकता घर से बाहर निकल के. द 50s, खतरों के खिलाड़ी, सोसाइटी, तमाम शोज जो हैं वो अपनी कास्टिंग की कगार पे हैं फिलहाल. इट विल बी खतरों के खिलाड़ी और आई डोंट थिंक आई एम इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द रियलिटी शो. लोगों ने धमकियां दी मारने की, पाकिस्तान से कॉल्स आते हैं. इट्स अ फेज. टेल मी. पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, इवन देयर आर्मी, जितने भी टेरर आउटफिट्स हैं, दे आर नर्चर्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान. यूएस उनका साथ न दे, वो तो मैप से ही शायद हट जाएंगे. What all plans you've got? Any directors that you wish to work with? I would want to work with रोहित शेट्टी जी के साथ काम करने का मैं बहुत चाहती हूँ, उनके साथ काम करूँ. भंसाली जी ऑफ कोर्स. दो तवाइफे यहाँ पे सामने मौजूद. हीरा मंडी 2. अरे हीरा मंडी 2 के लिए come on the whole thing. हाँ, राजनेता बनने में क्या बुराई है? बिटर हकीकत है कि कश्मीर में एक फीमेल का पॉलिटिक्स में आना इतना इजी नहीं है. अभी I'm single, like I'm not committed to anyone. It has been 2 years. That you are in a very toxic relationship, you know. Whatever it was, 8 years is a long thing. Of course, it's not just, you know. He was a Kashmiri guy. Yeah, he's Kashmiri. You know, he belongs to a very reputed family in Kashmir. But what kind of guys you are into, like beard, tall, yeah, of course, Gora, tall. Savla. Gola. Gola, it's okay. Not Gora. Not Gora. What like Gola do you want? Tell me. Hi, this is Farhana Bhatt and you are watching me on a Filmy Beat. देखिए, मेरे दुपट्टा जितना लंबा है उतनी ही लोगों ने इनकी जबान को लंबा कहा है, लेकिन उतना ही करियर भी लंबा लेकर आई हैं किस्मत को अपने साथ बुनकर. फरहाना भट्ट बिल्कुल मेरे साथ मौजूद है. दिस इज मी आसियादी, वेलकमिंग यू टू फिल्मी बीट. फरहाना, टेल मी, कैसी हैं आप? आई एम गुड, आई एम वंडरफुल, लाइक एब्सोल्युटली स्टनिंग. आप कैसे हो? बहुत कमाल. एंड नया घर है, हाल फिलहाल में आपने शिफ्ट किया इधर. बहुत ही मजेदार वाइब. एंड मम्मा हैज शिफ्टेड मुंबई फाइनली. या शी इज हियर विद मी ओनली. वो कहां जाएगी? जहां मैं जाऊंगी वही आएंगी ना. ओह वंडरफुल. टेल मी, यू नो, बिग बॉस के बाद जिंदगी कितनी बदल गई. एज यू मेंशन ऑफ कैमरा दैट आई एम नॉट इन टच विद मल्टीपल पीपल फ्रॉम द बिग बॉस हाउस, which is a great thing to do. You're out of the show, you're entitled not to be in touch. So जैसा कि मैंने बिग बॉस में भी कहा था कि मेरे दोस्त बहुत कम रहते हैं और वैसे अभी भी है. मेरे को जानने वाले बहुत हैं, मेरे एक्विंटेंसेस बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेरी वाइब हर एक के साथ नहीं मिलती है. जस्ट बिकॉज यू नो 18 लोगों के साथ मैं उस घर में रही हूँ, 17 लोगों के साथ रही हूँ उस घर में, तो हर एक शख्स मेरा दोस्त नहीं बन सकता घर से बाहर निकल के. अभी वो एक रीज़न है और एक रीज़न ये भी है कि मैं शिफ्ट करने में लगी हूँ. काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मेरी हेल्थ पे थोड़ा मुझे ध्यान देना था, कश्मीर की कुछ चीज़ों पे ध्यान देना था. आई हैड टू शिफ्ट एंड अदर थिंग्स वर देयर, इंटरव्यूज ऐसे बैक टू बैक, शूट्स बैक टू बैक. तो थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि यू नो आई डोंट थिंक कि अब ये इसी रफ्तार से लाइफ चलने लगेगी. आई डोंट थिंक ये रफ्तार कम होगी. बट चीज़ ये है कि कुछ समय बाद मैं मतलब थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाऊँ तो घर मेरा पूरा सेटल हो जाएगा, तो मैं लोगों से कांटेक्ट करने लगूँ, उनसे मिलने लगूँ एंड ऑल. बाय द वे, मेरा एक बहुत खास दोस्त आज शाम को मेरे घर आ रहा है. भास्कर तो है ही मेरा खास दोस्त और आता रहता है यहाँ पे. और कौन? पता चल जाएगा सबको. अमाल मलिक की बात हो रही है यहाँ पे. अमाल मलिक खास दोस्त नहीं है? आई थॉट बिग बॉस का खास दोस्त है कि बाहर का? छोड़ो, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोलूंगी. यार व्हाट इज दिस फरहाना? नो डाउट, प्लीज टेल मी नो. इज यू विल गेट टू सी, ही इज फ्रॉम बिग बॉस. खास दोस्त कौन है? मैं तेरा कोई दोस्त था नहीं, क्योंकि बसीर भी अच्छा दोस्त है मेरा, लेकिन बसीर नहीं आ रहा. शायद इनका ख्याली एक बॉयफ्रेंड हो सकता है. बॉयफ्रेंड नहीं है गाइस, खास दोस्त बोला मैंने. आई एम वेटिंग. गुड फ्रेंड. या मेल. करण जौहर की फिल्मों ने कहा है एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते. टेल मी फरहाना, आई नो बिकॉज़ व्हेन आई स्पोक टू योर टीम बिफोर, देयर फ्रेंड्स ऑफ कोर्स, they did tell me that you were in a very toxic relationship, you know. I guess you become that rebellious girl who cannot take shit, and this is wonderful, you know. I salute to such people who really can't talk shit and can't take the shit at the same time, because it is difficult, because आप हर किसी की bad books में होते हैं. आपको सब लोग गालियाँ दे रहे हैं, people are saying in your relatives only, रिश्ते नहीं निभाने आते, हमें कॉल नहीं आते, but at the end it's like, भाई मुझे पता है how I'm gonna live my life, tell me that. सी मैं उस रिलेशनशिप को टॉक्सिक तो नहीं बोलूँगी, कहीं ना कहीं प्यार भी था उस रिलेशनशिप में, बट
शायद उनकी मजबूरियाँ थी, मेरी मजबूरियाँ थी। मैं एक बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड से नहीं आती थी। मेरी लाइफ में एक आम इंसान, एक आम लड़की से ज़्यादा स्ट्रगल थे। मैं शायद उस रिलेशनशिप में इतना डिलीवर नहीं कर पा रही थी, इतना टाइम नहीं दे पा रही जितना मुझे देना चाहिए, क्योंकि मेरी लाइफ की और बहुत सारे दीगर स्ट्रगल्स थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। मुझे आए दिन बहुत सारी चीज़ों के साथ डील करना पड़ता था। बट कहीं ना कहीं जिस हद तक ही सपोर्टेड मी, जिस हद तक जहाँ उसको बाउंड्रीज लगी, ही कुड नॉट, ही स्टेप बैक। और मैं कश्मीरी या ही इज कश्मीरी एंड मैं ये मानती हूँ कि उसने जिस हद तक हो सका ही ट्राई टू गिव 100%। जहाँ नहीं हुआ वहाँ पे वो पीछे हट गए। उनकी भी कुछ मजबूरियाँ रही होंगी। यू नो, ही बिलोंग्स टू अ वेरी रिप्यूटेड फैमिली इन कश्मीर, सो आई विल नॉट पुट एनी ब्लेम ऑन हिम। मेरे भी खुद के हालात। Yeah, absolutely I do. Did he text you after you got out of the Big Boss house? I had changed my numbers क्योंकि बाहर आते ही मेरा नंबर बहुत एक्सपोज हो गया था, पुराना वाला जो था। So उसके बाद So you could नया text him नंबर from लिया your new मैंने। number. Yeah, I can any day. I can. I'm not a person who will hold myself back. Just I will let things settle down. Maybe we'll start a chat or something like that. Because whatever it was, 8 year is a long thing. Of course, it's not just, you know. And गलतियाँ इंसान से ही होती है। मेरी भी कुछ गलतियाँ हुई होगी, ईगो के चक्कर में मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें की हैं उस रिलेशनशिप में, अपना यू नो रिवेंज लेने के लिए। बिकॉज मेरा वैसा है, मैं काइंड ऑफ ए रिबेल पर्सन। तो बट उनसे भी कुछ गलतियाँ हुई होंगी। बट लेट्स सी, यू नो, ज़िंदगी, व्हाट इज़ अ रिलेशनशिप? रिलेशनशिप इज़ अ प्लेस वेयर आप खुद माफ़ी मांग लेते हो और लोगों को माफ़ भी कर देते हो। सो और कहीं ना कहीं मेरे जैसे इंसान को यू नो एक किसी हद तक डील करना, मुझे समझना मुश्किल तो है, बहुत मुश्किल है। एंड वो शख्स किसी हद तक कामयाब रहा है इस चीज़ में। आई एग्री। तो जो भी उसकी खामियां थी, वट एवर इट वॉज, मैं कभी हाँ, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें शेयर की जो मैं चाहती थी मैं शेयर करूँ दिल से, क्योंकि वो घर एक ऐसा है ना कि आपको सारा फ्लैशबैक आता है चीज़ों का। जब आपको वहाँ पे भी लोग ऐसे यू नो छोड़ के चले जाते हैं दोस्ती में, या ऐसे फ्रेंडशिप्स में आपको बिट्रेयल काइंड ऑफ वैसा फीलिंग आती है, तो आपको एब्रप्टली सब कुछ याद आता है अपनी लाइफ में कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ, क्या नहीं। सो आई विल नेवर यू नो डिमीन हिम इन एनी वे और एनीथिंग, बिकॉज ही हैज़, जहाँ तक उससे हो सका सपोर्ट किया है उसने मुझे, बट उनकी कुछ अपनी बाउंड्रीज थी, ही कुड नॉट, सो आई विल नॉट पुट एनी ब्लेम ऑन हिम for anything. We may won't call it a toxic relation because he was very you know very protective about me. एक तो मेरा कोई फादर फिगर नहीं था, भाई कोई साथ नहीं था, उस पर से मैं इतना बोलती जा रही थी, लिखती जाती थी, किसी के भी खिलाफ लिख देती थी, किसी के भी खिलाफ इंटरव्यूज दे रही थी, और उस पर मुझे थ्रेट्स आते थे। उसके बाद मैंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली, तो मैंने एक के ऊपर एक ऐसे ना वो मतलब और एक पहाड़ दूसरा पहाड़ लिया अपने सर, एक के बाद एक आफतों को इनवाइट करती गई। तो ही वाज काइंड ऑफ वेरी प्रोटेक्टिव रिगार्डिंग मी, बट ठीक है, व्हाटएवर इट वाज, डेस्टिनी जो था तभी हो गया। पूर्णतः सिंगल हैं, ऊपर से नीचे तक पूरी सिंगल आप ऐसा? हाँ, अभी I'm single, like I'm not committed to anyone. It has been 2 years. On and off 2 सालों में भी we have been in contact. Yeah, he was in contact. He was trying to get things correct and all. But कुछ गलतियाँ हुई उनसे जो कि मुझे लगा काफ़ी समय तक कि उनको रिग्रेट नहीं था उस चीज़ का। अभी पता नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है मेरा। But whatever it was a very beautiful thing. I would never want to put any blame on him. जो भी हुआ, he gave his 100%. जो नहीं हुआ, कहीं मजबूरियाँ रह गई होंगी, ठीक है, it is what it is. The 50s, खतरों के खिलाड़ी, सोसाइटी, तमाम शोज जो हैं वो अपनी कास्टिंग की कगार पे हैं फिलहाल। I'm very sure that they must have approached you for every of the show that is coming in. Rise and Fall 2 is also there. Traitor is also there. So what is happening with you? कुछ शोज के लिए मुझे अप्रोच किया गया है, बट मैं और मेरी टीम, आई बिलीव इफ यू विल प्रायोरिटाइज एनी ऑफ इट, तो इट विल बी खतरों के खिलाड़ी, फॉर सम रीजंस, क्योंकि वो एक अलग शो है, डिफरेंट शो है, और रोहित जी उसको उस शो को होस्ट करते हैं। एंड मेरी ऑलरेडी जब वीकेंड के वॉर पे आए थे तब उनने पूछा था मुझे, तो उस लिहाज से वी आर गिविंग इट अ थॉट, बट आई डोंट थिंक आई एम काइंड ऑफ अ वेरी रियलिटी पर्सन। आई एम नॉट गोना गो इनटू रियलिटी शोज सो मच। Yeah, I'm not gonna be. All the Farhana fans, आप अपनी खिड़की से कूद सकते हैं ये बात सुनने के बाद। नहीं, I believe वो भी यही चाहते हैं। उनने भी काफी लोगों ने यही लिखा है, मेरे फैंस ने, कि now she must focus on web series, films and all, whatever, because that's my genre at the end of the day. I don't want to get stuck into reality shows and all. So that's the plan.
if it'll be खतरों के खिलाड़ी, or I don't think I'm interested in any of the reality show now. Apart from Khatro, Nah, apart from the खतरों. 50s you have rejected in my interview. Yes. Rejected as in that's a bit strong word, but I From when think have you, you know, been very like, yeah, I can't use strong words. You've been using strong words. okay. So the 50s, I think I don't even know what's the format of the show. I have zero knowledge about it, and also due to the reason I'm not interested, so I didn't ask कि क्या है क्या नहीं है, तो मैंने वो पूछा भी नहीं कि क्या है show or whatever. ठीक है. But how do you see life? You know, this is a Farhana which everybody knows because she has done a reality show. She's available, you know, on social media now, very actively that too. But you know, you are also someone who thinks of nation. You know, Yeah, who absolutely. thinks of politics. जो क्रांतिकारी है. You know, who thinks of the lower community people कि उनके हक हकूक उनके demands उन पर भी काम हो. And I guess that comes naturally from the top of India, which is Kashmir, of course, because their people face the most Absolutely. things. So they have the relatability more apart from other young youth that we have seen. So apart from this, you know, what is your contribution going there? Because people made a full fun of you कि peace activist है किस एंगल से, जबकि I have seen such work Yeah. where आपने अपने धर्म पर बात को नहीं लिया, लोग ने उस पे सवाल खड़े किए, लोगों ने धमकियां दी मारने की, पाकिस्तान से कॉल्स आते हैं. It's a you know phase. Tell me. So सब जानते हैं कि स्टार्टिंग से इसी चीज़ को लेके मुझ पे काफ़ी अटैक हुआ कि पीस एक्टिविस्ट हो तो यू आर नॉट इवन दैट मच गुड एट पीस, यू नो, पीस फैलाने में तुम कुछ कर नहीं रहे हो, लग नहीं रहा कि तुम पीस एक्टिविस्ट रहे हो. तो मुझे लगता है ये जिसने भी बोला आज तक, ये स्टेटमेंट जिसके भी मुंह से निकली है, बहुत ही बेवकूफ़ों वाली स्टेटमेंट थी. बिकॉज यू वॉन्ट मी टू गो फॉर पीस एट ए प्लेस वेयर पीपल आर एक्चुअली लुकिंग फॉर ए मिनट टू ड्रैग यू डाउन. आई डोंट थिंक वो ऐसी कोई जगह है जहाँ पीस एक्टिविज्म करने जाओगे. माई काइंड ऑफ पीस एक्टिविज्म इन देयर वॉज जस्ट फाइटिंग फॉर माई सेल्फ. आई कम फर्स्ट इन देयर. एंड मैंने पीस एक्टिविज्म में क्या किया है क्या नहीं किया, कितनी बार वीकेंड पे या कभी भी मुझ पे सवाल उठाए गए, मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं किसी को जवाब दूं. Of course. मैं तुम्हें जवाब क्यों दूं कि मैंने क्या किया पीस एक्टिविज्म. मैंने जो किया है अभी तक इन 6-7 सालों में पीस एक्टिविज्म में, मुझे उसका रिजल्ट मिला है एंड आई एम हैप्पी विद दैट. और मैंने, मुझे शोशेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं है. आई हैव नॉट पुट एनीथिंग आउट कि हाँ देखो आज हमने ये किया, पिक्चर खींच के आज हमने ये किया, आज हमने किया. आई डोंट डू ऑल दोज थिंग्स because when I'm doing peace activism in Kashmir, it's me and Kashmiri people. So I would never want to put them into danger. उनकी pictures डाल के, whoever is working with us, उनकी pictures डाल के, या किसी के लिए हम कुछ भी कर रहे हैं तो मैं कैमरा पहले ऑन करूँ फिर किसी के लिए कुछ करूँ. मैं वैसी एक्टिविज्म नहीं करती हूँ. I have strongly worked with a lot of potential NGOs, national and international NGOs as well. Yeah. I have worked with Indian Army. In collaboration with the Indian Army, we have worked with Sadbhavna, we have worked with Jammu Kashmir Police in Kashmir, and मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं. अगर we have a pen drive, मतलब मेरी जो हमारा एक NGO जो ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन है मेरा, हमारे पास पूरा डेटा है. इफ़ आई विल पुट दैट आउट, मतलब लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे. लेकिन हम नहीं चाहते, क्योंकि उससे क्या होता है, एक हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, या इट्स डेंजर. आई टेल यू, एक हमने बहुत 2017-18 ऐसा कुछ हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी कश्मीर में. हमने फीमेल्स को इंटरव्यू किया था उनका, और पूरा उनको मास्क मतलब हिजाब लगाया था. तो वी हैड आस्क्ड देम, दोज वेर द विडोज ऑफ यू नो कश्मीरी पीपल जो टेररिज्म के रास्ते पे चले गए, फिर वो अपनी जान खो दी उन्होंने. उनकी वाइफ्स थी या उनकी बहनें थी, उनकी माएँ थी. तो हमने उनको इंटरव्यू किया. हम चाहते थे वो ये बताएं कि कैसे कश्मीरी जो यंग लड़के लड़कियां हैं वो लोग इस रास्ते में चले जाते हैं और फिर इसका क्या अंजाम होता है. आप तो अपनी जान गंवा देते हो, आपकी फैमिली पीछे कोई नहीं होता आपकी फैमिली का ध्यान रखने के लिए. हम चाहते थे कि वो जो एक डार्क साइड है उस चीज़ का, वो आगे आ जाए, लोगों को ये पता चले कि भाई इनकी फैमिली फिर सच में रास्ते पे आ जाती है. जो लोग आपको टेररिज्म के रास्ते पे जाने के लिए बहुत ही आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको दिलासा देते हैं, आपको वो रास्ता दिखाते हैं, आपको कुछ हो जाता है उसके बाद वो भी आपकी फैमिली को देखने नहीं आते. मतलब कितनी खराब हालत होती है उनकी फैमिलीज की. हम चाहते थे वो चीज़ें सामने आए. तो हमने इंटरव्यू किया था उनका और उनके चेहरे पूरे बंद थे. यू विल नॉट बिलीव, वी हैड टू पुट दैट वीडियो डाउन जस्ट इन 3 days. क्योंकि चेहरा बंद रखने के बाद भी उनके घर आए थे लोग, उनको इतने थ्रेट्स मिले थे कि आपने कैसे इंटरव्यू किया. मतलब बहुत उनको
मैं क्या बोलूँ आपको, वी हैड टू लिटरली, मेरी टीम को उनके घर जाना पड़ा देखने की वो सही है या नहीं, उनकी पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट करनी पड़ी बहुत सारी। तो उस दिन हमने डिसाइड किया कि हम कुछ भी करेंगे, हम कोई वीडियो कोई पिक्चर आउट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हम लोगों की बेहतरी के लिए, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम दुनिया को दिखाए देखो हम कुछ कर रहे हैं। सो मैं अभी भी बोल रही हूँ कि लोग अगर बोलेंगे पीस एक्टिविस्ट है, वो है, ये है, मुझे कोई एक रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मैं क्या हूँ, मैंने क्या किया है, मैं कॉमनवेल्थ में किस ओहदे पे हूँ अभी और क्या काम करके वहां पहुंची हूँ। बाकी 1 साल का एग्जैक्टली 1 साल का टेन्योर अभी मेरा बाकी है। सो आई एम रिप्रेजेंटिंग 56 कंट्रीज, इट्स नॉट ए स्मॉल डील। और मैंने कभी ये बोला भी नहीं जब मुझ पे अटैक हुए, मैंने ये चीज़ें कभी वहाँ यहाँ से रिटेलिएशन में बोली भी नहीं, बिकॉज मुझे लगा मैं क्या यार, मैं किसको ये एक्सप्लेन करूंगी और मैं क्यों एक्सप्लेन करूँ, मुझे पता है मैं क्या हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं क्यों करती हूँ। मैं आई एम अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, हैप्पी, आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ रिगार्डलेस। मैंने खुद लाइफ में कितनी स्ट्रगल्स की हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलेगा, इसलिए मैंने कभी किसी को ठोस जवाब दिया भी नहीं। मैंने कहा जिसको अटैक करना है करे, लोगों को जितना गिरना है गिरे, मैं उनको मैं थोड़ी, आई एम नॉट अ पर्सन जो जाके बोलेगा अरे प्लीज मेरी बात तो सुनो, अरे नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, अरे मैं वैसी हूँ। अगर तुम्हें मैं 100% गलत लगती हूँ तो लगने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक तुम मेरे इतने क्लोज, मेरे इतने खास नहीं हो कि मैं तुम्हें बैठ के समझाऊं कि देखो यार ऐसा नहीं है, वैसा है, जो तुम मेरे बारे में सोचते हो वैसा नहीं है। जब तक तुम उस कैपेसिटी में नहीं हो तब तक तुम जो सोचना है तुम सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर राजनेता बनने का क्यों नहीं? आप अच्छा बोलती हैं, आपने ग्राउंड पे बहुत काम किया है जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में, सो क्यों नहीं राजनेता बनने में क्या बुराई है? मुझे लगता है अगर मैं पॉलिटिक्स में आना चाहूंगी तो पहले मुझे मेरे कश्मीर में ही स्पेस मिलनी चाहिए। yes. और एक बहुत ही बिटर हकीकत है कि कश्मीर में एक फीमेल का पॉलिटिक्स में आना इतना ईजी नहीं है। वी हैव फीमेल पॉलिटिशियंस लाइक महबूबा मुफ्ती जी, बट शी बिकेम CM, बट कहीं ना कहीं एक रीज़न उनका ये भी रहा है कि शी वॉज डॉटर ऑफ मुफ्ती मोहम्मद सईद जी। और जब तक आपका इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं होगा ना बीइंग ए फीमेल, और मैंने खुद ये रियलाइज़ किया अपनी लाइफ में, आपको पॉलिटिक्स में उतना स्पेस नहीं दिया जाता है। और दूसरी बात, पॉलिटिक्स में कोई कुछ भी कहेगा, पॉलिटिक्स में बहुत आपको दोगला बनना पड़ता है, सामने कुछ और बोलना पड़ता है, पीछे कुछ और बोलना पड़ता है, आपको कहीं ना कहीं लोगों के इमोशंस के साथ कभी खेलना पड़ता है। मुझे नहीं लगता मैं वो सब कभी कर पाऊंगी लाइफ में। आई एम नॉट ए पर्सन, आई जेन्युइनली बिलीव कि अगर मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगी तो आई बी ए वेरी फेल्ड पॉलिटिशियन, आई विल नॉट बी ए गुड पॉलिटिशियन, क्योंकि मैं नहीं बोल पाऊंगी लोगों को झूठ, मैं दोगला नहीं बन पाऊंगी लोगों के सामने। और एक सिस्टम वैसा चलता आ रहा है कि आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं आपको वैसा करना पड़ता है जब तक आप पावर में नहीं आओगे। पावर में आके भी आप 100% चीजें फेयर नहीं कर पाते हो। तो आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू, एंड मेरा फोकस बहुत ज्यादा इज इनटू माय एक्टिंग फील्ड, जस्ट बिकॉज आई कैन डू पीपल से आप सिंगिंग कर सकते हो, आप पॉलिटिक्स में, जैसे पहली बार नहीं सुनी, मुझे बहुत बार सुनने को मिला है कि आप पॉलिटिक्स में जा सकते हो। काफ़ी लोग मेरे पीछे पड़ गए थे कि आप सिविल सर्विसेज करो, बट मेरा एक लाइफ का मंत्रा ये है कि I don't want to do something just because I can. I want to do something because I want to do it. भले ही उसमें मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़े और whatsoever, I have my focus on one track only. बिल्कुल. And I will prefer कि मैं उसी पे अपना तवज्जो दूँ, अपना इंटरेस्ट, अपने एफर्ट्स उसी पे इन्वेस्ट करूँ। पॉलिटिक्स तो चलो हमने मान ली, और ये चाय बिल्कुल कश्मीरी है, कोई डाउट नहीं है इसमें। But tell me the Pakistani angle, that is quite famous in Kashmir, I know we are going a bit off track, no, it's okay. But I'm very curious to know because I am 23 old guy who is from North India. We are settled in Mumbai, we're working here, and youth is not talking about the Gen Z which has come in now in the picture are just bothered about how the lip gloss is gonna be, Insta पे reach कितनी है, Mercedes है कि नहीं उनके लड़कों के पास, that is the discussion nowadays. Yeah, unfortunately. I feel pity for that, But do Pakistani or the terrorist जो groups हैं वो really contact करते हैं, and if that happens, like how does it go? Because of course you must be knowing the drill in the. See, I tell you, no doubt, जितने भी terror outfits हैं, they are nurtured and sponsored by Pakistan. उसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान की आवाम बहुत अच्छी है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, इवन देयर आर्मी, दे आर, मतलब मैं उनको सही इंसान नहीं मानती, मैं उनको बिल्कुल सही इंसान नहीं मानती। उनकी आप देखिए वो पूरा खस्ता हो गई है वो कंट्री, उनकी इकोनॉमी डेड है, उनका मुझे लगता है अगर US उनका साथ न दे वो तो मैप से ही शायद हट जाएंगे। बिल्कुल। एंड उसके बाद वो खुद पे ध्यान देने से ज्यादा इंडिया में क्या चल रहा है उनको उस पे तवज्जो है। अभी बदकिस्मती से ये बात है कि कश्मीर
किसी हद तक दे आर इंक्लाइन टुवर्ड्स पाकिस्तान फॉर द रीजन क्योंकि पाकिस्तान हर एक मुद्दे में घुस जाता है और कश्मीर का एक रिलीजियस प्रॉक्सिमिटी है पाकिस्तान की तरफ। और मुझे लगता है जितना मैं अब यहाँ रह चुकी हूँ, मेरे दोस्त मतलब इंडियन मुस्लिम्स मेरे दोस्त हैं, ट्रस्ट मी, जितने इंडियन मुस्लिम मजहब को लेके चल रहे हैं ना, मजहब को फॉलो करते हैं, मुझे नहीं लगता पाकिस्तानी मुस्लिम उतना फॉलो, आई एम सॉरी टू से बट आई हैव रियलाइज दिस, पाकिस्तानी मुस्लिम उतना फॉलो नहीं करते रिलीजन को जितना इंडियन मुस्लिम्स करते हैं। और आप देखिए आबादी कितनी है इंडियंस मुस्लिम्स की इंडिया में, तो हाउ ऑन अर्थ दे कैन इवन कंपेयर इंडिया विद लाइक एनीथिंग दैट इज इन पाकिस्तान, इट्स नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ। और उस पर क्या होता है कि कश्मीरी को बहुत बार ना इमोशनली बेवकूफ़ बनाया गया है। कोई भी बात हो, आर्टिकल 370 हो, कुछ भी हो, कोई भी किसी भी यू नो ऐसे इंसान की, ऐसे शख्स की, ऐसे वेल नोन शख्स की डेथ होती है कश्मीर में जो टेररिज्म में चला गया हो, फिर उसका एनकाउंटर हो जाता है, तो अगर पाकिस्तान को कुछ भी ना हो उस चीज़ के साथ यू नो, लेकिन फिर भी वो टांग घुसाएंगे। आर्टिकल 370 को लेके किसी ने कुछ नहीं बोला, कश्मीरी को पता था कि ठीक है आर्टिकल हटेगा, मे बी हमारे लिए कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, इन्वेस्टर्स आएंगे, बट पाकिस्तान भी लाइक कि हमारी आइडेंटिटी है, हम देखेंगे कैसे हटेगा, जब तक हम हैं तब तक नहीं हटेगा। फिर हट गया, क्या उखाड़ लिया उन्होंने? व्हाट डिड दे डू? दे डिडंट डू एनीथिंग। रादर मतलब कश्मीरियों को ये समझ में आया कि उनके साथ कौन है, उनके खिलाफ कौन है, सिर्फ बातें कौन करता है। इन्फिल्ट्रेशन 100% होती है यू नो। अभी जितना हमारी इंडियन आर्मी कर पाती है उससे ज़्यादा वो कर रहे हैं। आई टेल यू समथिंग, उनका काम डिफेंस का है इंडियन आर्मी का, बट कश्मीर में वो डिफेंस से ज़्यादा काम कर रहे हैं। दे आर वर्किंग फॉर पीपल, दे आर वर्किंग, वी हैव आर्मी गुडविल स्कूल्स इन कश्मीर यू नो। वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं वहाँ गाँव के बच्चों को, एंड द लेवल ऑफ यू नो एजुकेशन इज़ कमेंडेबल। The level of everything, मतलब the sports, the stationery, everything, computers जो कि उनकी लैब होती है, everything। मैं गई हूँ बहुत सारे, जो मुझे इनवाइट किया गया है, I have attended as chief guest, so it's amazing। सद्भावना है CRPF का, they work wonderful, I have worked with all of them। और जो उनका जज्बा है ना कि हम कश्मीर के लिए कुछ करें, कश्मीर को नया बनाए, कश्मीर में जो भी नेगेटिविटी है वो हटा दे, वो मुझे लगता है कि किसी और में नहीं है, शायद कश्मीरी पॉलिटिशियंस में भी नहीं है। So I really appreciate that. क्योंकि अब you know you are in the hub finally, happily, because you did some of the work and went back to Kashmir. So what all plans you've got? Any directors that you wish to work with as the heroine? Yeah, so Bhansali ji. Why not? Please. तू दो तवाइफे यहाँ पे सामने मौजूद। हीरा मंडी 2, अरे हीरा मंडी 2 के लिए come on, the whole thing. हाँ. You be my Malika John, I'll be your Dasi. Okay. So I will want to work with almost all the top directors. I will want to work with रोहित शेट्टी जी के साथ काम करने का मैं बहुत चाहती हूँ, उनके साथ काम करूँ। भंसाली जी of course, करण जौहर जी अगर मुझे मौका दे तो, अनुराग कश्यप फॉर दैट मैटर, यस, नीरज पांडे जी, गैंग्स ऑफ कश्मीर। गैंग्स ऑफ कश्मीर, गुड। या सो डेफिनेटली, बट ऐसा है कि उसके लिए मुझे मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी। मैं तो गुड एक्टर, आई एम अ गुड एक्टर, आई बिलीव दैट, बट आई ऑलवेज बिलीव इन नरिशिंग माई क्राफ्ट। मतलब अपने क्राफ्ट को नरिश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू विल बी फर्दर गुड। So definitely मैं चाहूँगी कि बहुत अच्छे डायरेक्टर्स। And why don't you become a producer and start your own production house and make the real films of Kashmir? I guess that's definitely एक टाइम तो आएगा ना इंशाल्लाह, जब मैं अपना प्रोडक्शन हाउस खोलूंगी, जैसे एक्सेल है, बाकी चीजें। यस, अपना प्रोडक्शन हाउस खोलूंगी, फिर कश्मीर सब्जेक्ट होगा और पॉजिटिव कश्मीर दिखाएंगे हम। Yes, अब मौका ऐसा आया है कि हम कश्मीर को पॉजिटिव दिखाएं। जितनी भी नेगेटिविटी थी वो चली गई है। अब कुछ 4-5 सालों से कश्मीर में बहुत चेंज आई है, और मुझे लगता है अब सिनेमा बहुत बड़ा मीडियम है पूरी दुनिया का, तो हमें एक पॉजिटिव कश्मीर दिखाने की अशद जरूरत है इस वक्त। टीवी ऑफर्स आए आपको? टीवी एक्टिंग you are not keen to do, ना? No. However, I respect. Of course you will say this. I respect and all. So, but कुछ ऑफर्स शायद आए थे, मेरी टीम हैज बीन डिस्कसिंग ओवर इट, बट एक पता क्या प्रॉब्लम है ना कि मेरा दिल ज्यादातर फिल्मों में है। अगर आप कोई टीवी करते हो ना, तो टीवी में आप 6 महीने के लिए बंद हो जाओगे, तो उस दौरान अगर मुझे कोई मूवी का ऑफर आएगा तो मेरा दिल जल जाएगा ना। क्यों नहीं कर पा रही है? तो वो भी बहुत सारे रीजंस है, ऐसा नहीं कि मैं डिमीन कर रही हूँ टीवी को, रही थी जो कि वो नैरेटिव बनाया गया था,
But I strongly believe I guess कि you're a very misunderstood person, Tarana, no? yeah, absolutely. People who are blunt are very misunderstood most Very of the times. misunderstood, very much, very much. इनफैक्ट मैंने आई थिंक पिछले इंटरव्यू में बसीर के बारे में बोला था कि पहले मुझे लगा था कि वो फेक है, बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि वो वैसा ही है. व्हाट आई मेंट वैसा ही है इज दैट उसकी जो पर्सनैलिटी है वो रियल है. आई थॉट कि वो फेक बन रहा है, बट उसकी पर्सनैलिटी रियल है. वो जैसा दिखता है वो वैसा ही है. दैट्स रियल हिम, जो कि फेक नहीं है. तो काफी लोगों ने उसको अलग तरीके से झिंझोड़ के बनाया. सो आई वुड वांट टू. नेहल के साथ दोस्ती, तान्या के साथ दोस्ती सब खत्म. अभी कांटेक्ट में नहीं हूँ मैं किसी के साथ. Zero. नेहल didn't try to text and all. नेहल हम 2 बार पार्टी में मिले. एक तो सक्सेस पार्टी बिग बॉस की और मेरी जो पार्टी थी अपनी. शी टोल्ड मी दैट शी हैज टू टेल मी अ लॉट ऑफ थिंग्स. वी हैड टू मीट, वी हैड टू डू दिस, But you were not keen that time because you were in your zone. Yeah, I was in my zone and I had a lot on my plate. Even at this time, you see, बहुत सारी चीज़ें घर की ऑर्डर की आने वाली है. हर एक दिन कुछ नया नया मंगवाना पड़ता है. बहुत सारी चीज़ें होती है. और उसी दौरान फिर इंटरव्यूज भी हर दिन करने पड़ रहे हैं, शूट्स भी करने पड़ रहे हैं. तो थोड़ा सा मैं बहुत स्वैम्प्ड हो गई हूँ चीज़ों से. But are you liking this, the full attention? Yeah, absolutely, why not? है ना? अटेंशन तो मुझे पहले भी मिलता था, लेकिन अब मुझे प्यार मिलता है. अब मुझे प्यार मिल रहा है. पहले नहीं मिलता था. प्यार मिलता होगा यार. प्यार इतना तो नहीं मिल रहा था पहले. तभी तो 8 साल के बाद you're single. कब You're बनी? real bad. I'm not bad का what? But अभी That was very bitchy. the way like of course I was single. No, can't do. We are that way. I'm single by choice, guys. See, I try dating people, but it's like कि वो 1-2 महीना हमको समझ आएगा कि ये ऐसा है, तो खुद ही बेचारे गिव अप कर देते हैं कि भैया ये तो too much है. संभाला नहीं जाएगा. हाँ, that is the thing. But tell me, what is the definition of love after all the धोखाs things that has been there? क्या है परिभाषा प्यार की? प्यार की Only मुद्दा where she's ऐसा सहमी हुई लड़की. प्यार क्या बोलूँ मैं यार. मैं कभी प्यार को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इसलिए शायद मुझे कोई समझ नहीं पाया आज तक. बट मेरे लिए प्यार वो है कि आप इंसान, मैं इससे पहले भी बोल चुकी हूँ कि आप इंसान की खूबियों से ज़्यादा उसकी खामियों के लिए उसको प्यार करो. उसकी खामियों को एक्सेप्ट करो. खूबियों में तो कोई भी फिदा हो जाता है ना. उसकी खामियों को एक्सेप्ट करो. और एज लॉन्ग एज, क्या मैं बोलूँ, लॉयल्टी, वी ऑल नो लॉयल्टी हैज़ टू बी देयर. मतलब हर एक चीज़ से पहले लॉयल्टी होनी चाहिए. लॉयल्टी है तो प्यार है, लॉयल्टी नहीं है तो प्यार नहीं है. लाइक दोनों एक चीज़ पे ये कोरिलेटेड चीज़ें हैं. सो प्यार इज़ समथिंग फॉर मी जिसको शायद मैं कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी. दैट्स समथिंग कि आप खुद से पहले दूसरे इंसान का ध्यान रखो कि अगर मैं ये करने वाला हूँ या ये करने वाली हूँ तो उसको कैसा लगेगा, उसको कैसा फील होगा, उसको बुरा तो नहीं लगेगा. सामने वाले को आप प्रायोरिटाइज करो. सामने वाले को इक्वली, मतलब जितना आप अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हो उतना सामने वाले की चीज़ों को प्रायोरिटाइज करो. सामने वाले की कुछ अनकही बातें भी समझ जाओ. सामने वाले की सिचुएशन समझ जाओ, मजबूरियाँ समझ जाओ. क्योंकि कभी किसी की लाइफ में इतना कुछ चल रहा होता है कि वो एक पॉइंट पे थक जाता है बोलते बोलते. उसको ये लगता है कि अब मैं किसी को अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करूँ तो ये ना लगे कि हरदम रोती रहती है, हर पल यही वो इसी के रोटी चलता है. You are into like beard, tall, yeah, of course, gora, tall. savla. Gola. Gola, it's okay. Not gora. Not gora. I don't What like gola do you want? Tell me. Chi, bol. I'm gonna kill you, seriously, shut up. Not gora. And yeah. I want tall, of course. Bearded. Beard has to be there, mandatory. And well spoken, masculine, not that much, you know, having so much of biscuits. And पत्थर बॉडी ना हो. हाँ, पत्थर बॉडी ना हो. एंड थोड़ा इमोशनली अवेलेबल हो, चीज़ों को समझे. ऐसा क्यों लग रहा है ये अयान लाल की बात हो रही है? Because only he is matching the, you know, criteria for now. Why not to date him? Tell me. Give me 3 reasons not to date him. I'm not ready to date anyone as of now. That's one reason. It's not about him. There is nothing wrong with these people all around. हिचके मार रहा होगा आज घर पे. I'm not ready to date anyone as of now. Second, as of now, my complete priority is my career. And third one, there is a lot of flood going around on social media between a lot of hashtags and all. So मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को हवा दूं या किसी से जरा सा भी दोस्ती का हाथ बढ़ाऊं तो बाकी लोग उसके पीछे पड़ जाए. मैं बहुत अभी इस पॉइंट पे इनफैक्ट प्राइवेट पर्सन. हाँ, मैं चाहती हूँ कि
मतलब सामने वाला भी सेफ रहे, उस पर भी कोई हेटर ना आए बिना बात का, क्योंकि अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ बिना बात के लोगों पे हेट किया जा रहा है। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी को हेट झेलना पड़े और एनीथिंग। दैट्स द रीजन। Any reason to date Ayan Lal? Like, Any if reason? hypothetical एक ख्वाबी दुनिया में बियर्ड है, टॉल है, अच्छी बात करता है, इमोशनली अवेलेबल है, ये तो आपने कहा था। हाँ कहा था, बट अच्छा क्या मुझे रीजंस बोलने हैं? क्यों रीजंस? एक आधा रीजन ऐसे एक आधा you can reason? date him. I think he's a good listener. I need a person who has to Please be date a wall then. You want a listener, huh? No, he has, even my ex-boyfriend has been a good listener. He has been a good listener, and Ayan is a good listener, and I think he respects females Too much. to a great extent, and the fact that he has been raised by a single mother. So he understands Yeah, the even a man or a male or a female who are raised by single parent, they are built different, and when it's single mother, they are completely built different. So I can resonate with him on a lot of things because we come almost from a same background. Yeah. Why are you blushing? I'm not. I'm just happy for you. Thank Sakhi, you. आपकी- Happy for what? I'm just Sakhi- explaining. सखी खुश ना हो तुम्हारे लिए। What is this? चाय में कुछ मिलाया है इन लोगों I mean, ने। Basir also has same background, I think. हाँ Basir is also raised by a single mother. Is हाँ, मतलब कि उनके father was not there and then Basir got his mama married to somebody else. They had a father. ऐसा कुछ सीन था। But yeah, that is there. Yeah. मतलब मैंने उस पे ध्यान नहीं दिया, So लेकिन now कुछ you have मैंने two पोस्ट पढ़े। options of what you're saying. I'm Choose telling one. I'm telling you the way these all, मतलब even Ayan Hashtags, and Basir, Ayan and Basir is also very, respectful towards female. Yeah. He has that comfortable aura for a female, and वो तभी बनता है आपका जब आप ना आपकी परवरिश वैसी हुई हो, जबकि आपको आपके घर वालों ने सिर्फ ये एग्रेशन नहीं सिखाया हो, बिल्कुल, आपके घर बिल्कुल। वालों ने आपको नजाकत भी, बाय द वे मेल्स में भी नजाकत होती है, बहुत, यू शुड नॉट जस्ट कनेक्ट दैट विद फीमेल ओनली, मेल्स में भी होती है एक, मतलब है उनका ऑरा वैसा है कि वहाँ पे आपको लगता है कि किसी स्ट्रॉन्ग फीमेल ने इसको रेज किया है। But I'm very happy that you have very clear thoughts of life and guys in general, apart from everything. देख very very important it is. Life का तो होता है, guys का नहीं हो पाता नहीं है। हो पाता है। But you've never been rejected? I have never been rejected. यार कभी तो you must have said no कि hey I like you ऐसा, I guess I have a crush on you. Young age में तो कभी यार, come on Never. I'm not bragging, but never. Even if I had crush on anyone, I got to know कि उसको पहले ही मुझ पे crush था, before I had. And the moment he started talking to me, I lost my interest. This happening with me. Any person I have a crush on, the moment he starts to talk to me, मैं वहीं पे interest मेरा खत्म हो जाता है. Because crush is just like आपको किसी की appearance पसंद आ गई, मुंह खोलते ही। हाँ, और मुझे in a male सबसे चीज जो मुझे बहुत भाती है या मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, that's his mindset, the way he thinks, the thinking process उस इंसान की बहुत अट्रैक्ट करती है मुझे, like वो कैसे सोचता है, बातों को कैसे फ्रेम करता है, किस पॉइंट पे क्या बात बोलता है, वो चीजें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। साइंटिस्ट टाइप का लड़का ढूंढ बहन अपने लिए। नहीं, ये कहाँ से आ गया? of course it's a good, उसको पता होगा what to do with the life and thoughts and mind. Scientist, Chemical reaction. हाँ ना, chemical and chemistry reaction both at the same time. But क्योंकि समय की बहुत कमी है और इनके घर पे बहुत लोग आ जा रहे हैं इंटरव्यूज के लिए भी, और घर में शिफ्टिंग भी चालू है। I wish we spoke. We took a time getting together, but I guess it's fun, no? Do you enjoy Absolutely. talking to me? I enjoy your vibe. I remember that day finale पे तुमने कितने अच्छे कपड़े पहने थे, fusion. Yeah. That was amazing. जब मुझे मृतिका ने कहा कि कल इंटरव्यू, मैंने कहा कौन कौन आ रहे हैं इंटरव्यू में, सो तुम्हारा नाम बोला, मैं I know this person and I'm excited to meet him. It's okay. It's okay. What do you pronounce to him? You cannot ask me on camera, है पागल लड़की। ये कहा देना। But नहीं, thank you so much. जेंडर मेरा सब भुला दिया है, पर कोई बात नहीं। It happens in my comment section a lot, so I don't care. यार actually I get confused. What to pronounce? Her? Hey, देखो जरा, I am walking off. Him? Hmm. Okay. Him, he,
वह है हिंदी में. But then why you had this kind of energy? I love your energy. This is just, you know, fun on camera. Shit. सस्ती राकेश सावंत. He's a big boss material. ये देखो सा. Take him in 50s or whatever you want. I believe he's gonna be bang on. But चरण आपके, अरे 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 क्योंकि आपने बहुत सारी लंबी जबान, हम जैसे आपकी, you have a different community now, you know that? and that is लंबी जबान, कैची जबान का कम्युनिटी, जहाँ पे सब जो लोगों को जबान से काट देते हैं, लोगों को गंदा गंदा बोल के उनको मुंह पे स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी भड़ास निकाल देते हैं. तो you have a different community now. oh nice. Please ऐसा fund raise करते हैं हम लोग. You know, you'll be president, I'll be vice president of the community. We'll have all the girls and the boys from that. Great. Your message to young girls who are struggling actually on a serious note, finding themselves, finding their careers. You know, you've been rejected for Big Boss twice, is what I know. But फिर बड़े ही एक मीटिंग में कोई तो भी पार्टी थी, कोई इवेंट था, वहाँ पे आप गई, उनसे मिली और फिर वो मीटिंग सक्सेसफुल हो गई. सब पता है मुझे, बताएं आप. तो मुझे लगता है मिड सीजन तक भी क्रिएटिव्स को मुझे भरोसा नहीं था कि सच में कुछ करेंगी. Really? ऐसा बोला ऐसा लगता है मुझे. अच्छा. लग रहा था जब मैं शो में थी कि पहले दिन ही मुझे निकाल दिया तो मेरे को बहुत वो ट्रॉमा लग गया था कि यार एक तो इतना मतलब लास्ट. I guess you also took a time to understand कि I'm capable because you were also कि यार मेरे followers कम हैं. Am I somebody? That was always in my mind क्योंकि मेरे बाकी 30 मिलियन वाले 20 मिलियन वाले लोग आए थे, मेरे फॉलोअर्स वर जस्ट 40,000. तो वो एक मेरे माइंड में था कि यार अगर मैं गिरी तो मैं इस चीज़ की वजह से गिर जाऊंगी. But anyways, my message to all young people, girls and boys out there is that वक्त बहुत आगे बढ़ रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है. We all call you Gen Zs. You can be millennials as well. But just remember one thing: you have to bring a revolution as well. Just don't get lost in social media and charm धाम of social media. और जैसे people लोग मुझे बोलते हैं कि आपको सक्सेस मिला है, अब आप कैसे आप उड़ रहे हो वो करेगा. मैंने कहा पहले यार मैं हैंडल कर रही हूँ अभी, I'm just handling it. So I have to handle this success in a way that it actually lives long with me. So सेम चीज़ आपको भी अपनी लाइफ में करनी है. You have to struggle for great things, for good things, for yourself first, and then for the society, because you can't pour from an empty cup. That's the fact. And yeah, keep yourself the priority no matter what. क्योंकि आप खुश होगे, आप prosperous होगे, तो आपके इर्द गिर्द जो भी होगा सब खुश होगा, सब सही होगा. ऐसी 4-5 शायरियां हैं बहन, कहीं तो दीवार पे लिखी हुई पड़ी है इसने. You can't pour out of an empty cup. Yeah, but that's a quote I have read it. Of course. Yeah. एक शायरी हो जाए आपकी, प्यार भरी कोई. इरशाद फरमाए. इरशाद. चुनी ले लूं मैं सर पे. खुतबा नहीं दे रही हूँ मैं. What is खुतबा? खुतबा is talking religious things. फिर क्या हुआ? शायरी भी तो very religious. धोखा देते वक्त खुदा से डर गए होते. डर गई. बोल आगे लड़की. धोखा देते वक्त खुदा से डर गए होते. वफा एक अच्छा कर्म है, काश तुम भी कर गए होते. वो तो मैं हूँ मेरी जान जो मुस्कुराती हूँ आज भी ज़माने में. वो तो मैं हूँ मेरी जान जो मुस्कुराती हूँ आज भी ज़माने में. वरना मुझे बख्शी गई तकलीफ में तो तुम कब के मर गए होते. To all the 8-year relationship people, it's for you. With that, thank you so much. Pleasure talking to you. You're the same. Thank you. Thank you for coming to my home.